तो मैं कर रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का रिकॉर्डिंग मिल गया था ना? तो अब मैं समझा रही हूँ कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है? कंबाइंड मीन का मतलब होता है, जैसे मीन क्या था? एवरेज। एवरेज क्या होता है? एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का मैथ्स का हम लोग को मार्क्स का एवरेज करना है। जैसे हम लोग का 3 सेक्शन होता है स्कूल में, हम लोग बोलते हैं ए सेक्शन बहुत अच्छा सेक्शन है, बी सेक्शन उससे एवरेज है, और जो सी सेक्शन है वो पुअर सेक्शन है, उसमें कोई भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो क्या ऐसा होता है ए सेक्शन में सारे बच्चे फर्स्ट आ रहे होते हैं और कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है। ए सेक्शन में भी सारे बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सी सेक्शन में सारे बच्चे फेल हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो एक्चुअली हम लोग किस बेसिस पे बोलते हैं ए इज द बेस्ट सेक्शन एंड सी इज द वर्स्ट सेक्शन? बेसिकली हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकाल के हम लोग करते क्या है, जैसे सोचो हम लोग निकाले कि ए सेक्शन में 10 बच्चे हैं, ठीक है। हम लोग को जानना है 10 बच्चों का मार्क्स कितना है, तो हम लोग एक बच्चे का मार्क्स पूछे आउट ऑफ 20। ऐसे करके रैंडमली हम लोगों का डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट मार्क्स है 20 में। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा 10 मार्क्स लिखेंगे, 10 को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, ठीक है। तो सोचो ए सेक्शन का हम लोग का मीन कितना है, एक्स बार समेशन ऑफ एक्स बाई एन, हम लोग का कितना आ गया 16। ऐसे ही हम लोग बी का किए, ऐसे ही हम लोग सी का किए। तो ऑन एन एवरेज हम लोग बोल सकते हैं कि ए सेक्शन में सबका 16 आउट ऑफ 20 आया है, बी सेक्शन में सबका 14 आउट ऑफ 20 आया है, और सी सेक्शन में सब जस्ट पास हुआ है, 10 आउट ऑफ 20 आया है। मतलब सारे बच्चों का 10 नहीं आया है, ऑन एन एवरेज कहते हैं कि सबका 10 आया होगा। जैसे हम लोग क्लास 12 का या बीकॉम का मार्क्स निकालते हैं, ऐसा ही करते हैं। किसी में 80 भी आता है, किसी में 60 भी आता है, एवरेज करके बोलते हैं इस स्टूडेंट का 70% आया है। पर ग्रुप तो कंबाइंड मीन क्या है? कंबाइंड मीन है जहां 2 नंबर और 2 मीन दिया हुआ रहता है। जैसे एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में वुमेन भी काम करती है और मेन भी काम करते हैं। तो हम बोलेंगे एक फैक्ट्री में 100 वर्कर है। हम बोलेंगे कि उस फैक्ट्री में 100 वर्कर है, जिसमें 40 मेन काम करते हैं और 60 वुमेन काम करती है। तो हम लोग इसको 2 में डिवाइड कर दिए और बोल रहे हैं जो 40 मेन है वो कितना सैलरी पाते हैं। जो मेन है वो 5800 पर मंथ पाते हैं, और 60 वुमेन जो है उसमें से हर जन 6500 पर मंथ पाती है, सैलरी मिलता है। बट क्या हर एक इंसान को 58 ही मिलता है? नहीं, ये हम लोग मीन निकाले। हम लोग क्या किए हैं, 40 मेन से पूछे तुम्हारा सैलरी कितना है, तुम्हारा सैलरी कितना है, हर 40 आदमी का सैलरी निकाले। हम लोग पास 40 सैलरी आ गया, सब सैलरी को प्लस किए, डिवाइडेड बाई 40 किए, तो एक मीन आ गया, वो है x बार 1। ऐसा ही हम लोग 60 वुमेन के पास गए और 60 वुमेन से हम लोग उन लोग का सैलरी पूछे। सब जन अपना अलग अलग सैलरी बोली। जब 60 सैलरी को हम लोग प्लस किए, डिवाइडेड बाई 60 किए, तो हम लोग का 6500 आ गया। अब हम लोग के पास 2 मीन है और 2 नंबर है, ठीक है। अब बोल रहा है एक कंबाइंड मीन निकालो, मतलब दोनों का मिलाकर बोलो कि उस में कितना सैलरी है, मतलब सबको मिला के एवरेज सैलरी कितना है, मेन और वुमेन दोनों का मिलाकर।
तो हम लोग पहले इंडिविजुअल मीन निकाल लिए थे, सिर्फ मेन का और वुमेन का। अब मेन और वुमेन का एक साथ सिर्फ वर्कर का निकाल रहे हैं, तो एवरेज सैलरीज को सॉल्व करके आ जाएगा। सोचो कुछ भी आ गया, ये मेरा कैलकुलेटेड फिगर नहीं है, ये मैं से ही लिख दिए 6000, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया हम लोग का कंबाइंड मीन, इसको कहते हैं कंबाइंड मीन। तो मीन में बेसिकली और कुछ जानने को नहीं है। एमसीक्यू अगर हम लोग करते हैं तो उसमें डिफरेंट सम्स आएगा, वो हम एमसीक्यू में करवाएंगे, पर प्रैक्टिकली नॉलेज और कुछ नहीं है न्यू लेने के लिए, तो इसलिए अब हम मीडियन में जा रहे हैं। मीडियन का मतलब क्लियर है, बीच वाला फिगर, द मिड वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है। तो अगर इस तरह हम लोग को 5 डिजिट दिया हुआ है, उसमें मीडियन क्या है, बीच वाला 9, पर अगर ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ होता, जैसे कि ये हम लोगों को सही से अरेंज किया हुआ नहीं है, तो मीडियन का रूल है पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन आ जाएगा हम लोगों का 9। तो अगर सबसे, ये कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। क्यों इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ है एक्स, इसलिए ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या देखेंगे, अगर डेटा दिया हुआ है तो वह सजा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में या नहीं। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ नहीं है तो हम लोग उसको पहले अरेंज करेंगे और उसके बाद उसका जो मिड फिगर है वो मीडियन है। इसमें कुछ भी करने का नहीं है। पर ये कौन सा डेटा था, ऑड डेटा था। ऑड का मतलब होता है 3, 5, 7, 9, ऐसा डिजिट, इसमें 5 डेटा है इसलिए ऑड है। अगर इवन है तो क्या करेंगे, अगर हम लोगों को 6 डिजिट दिया हुआ है, 6 डेटा दिया हुआ है, तो अभी बीच वाला तो कुछ नहीं है, बीच वाला 9 और 10 दोनों है, तो क्या करेंगे। तो इस तरह हम लोग का आ जाएगा इवन के टाइम पे। ये अभी तक हम लोग कौन सा सीरीज पढ़े, इंडिविजुअल सीरीज। अब इस तरह हम लोग को क्या दिया हुआ है, डिस्क्रीट सीरीज। कैसे पता ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें एक एक्स दिया हुआ है, एक एफ दिया हुआ है। इसमें कैसे करेंगे हम लोग मिड वैल्यू, ये हम बता रहे हैं, एक सेकेंड। हम मीडियन में डिस्क्रीट सीरीज में क्लियर फॉर्मूला दिए हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, सीएफ का एक कॉलम बनाएंगे। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे सारे फिगर को ऐड करना। जैसे पहला एफ क्या था, 9, तो हम लोग 9 बैठा दिए, फिर 9 + 10 19, फिर उसमें 8 भी प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 27, उसमें फिर प्लस कर देंगे 5 तो आ जाएगा 22, तो आ जाएगा 29। इस तरह हम लोग का सीएफ निकल गया। अब सीएफ क्या होता है, इसमें हम लोगों का एन क्या है, सीएफ का जो सबसे लास्ट फिगर आता है वो एन रहता है।
अब हम लोग का n+1/2 कब करेंगे, जब डिस्क्रीट सीरीज रहेगा। ये फॉर्मूला से हम लोग टर्म निकालिए, 15th टर्म मीडियन है, पर अभी 15th टर्म कौन सा है। सीएफ में हम लोग देखेंगे कि 15th टर्म कैसे किसके बीच में है। 15 किसके बीच में है, 9 और 19 के बीच में 15 आएगा। ठीक है, तो जो बड़ा वाला है उसका सामने जो x है वो मीडियन है। मैम ये वाला और एक बार बोलेंगे। हम लोग डिस्क्रीट सीरीज है, देख के समझ में आ जाता है x और f। तो सबसे पहले यस क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेने के बाद हम लोग नीचे फॉर्मूला लिखेंगे n+1/2। n+1/2, n क्या है इसमें, CF का सबसे लास्ट वाला फिगर हम लोगों का n है, जो कि है 29। उसको उसमें पुट किए और जब पूरा n+1/2 कैलकुलेट किए तो आया 15th टर्म। ये 15th टर्म के लिए हम लोग CF में जाएंगे, CF में जाके देखेंगे 15 किसके बीच में आएगा, 9 और 19 के बीच में 15 आता है, तो उसको ऐसे ब्रैकेट कर लेंगे। 9 और 19 के बीच में ये 15 आता है, तो जो 9 और 19 में बड़ा है, बड़ा कौन है, 19, तो 90 के सामने जो हम लोगों को x दिखाई देगा, 19 के सामने जो हम लोगों को x दिखाई देगा वही मीडियन है। ठीक है, ये हम लोगों का मीडियन आ गया। अब हम लोग को करना है कंटिन्यूअस सीरीज। ये डेटा को देख के ही समझ में आ जा रहा है कि कंटिन्यूअस सीरीज है और एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव कैसे, 0 से 10 और फिर 10 से ही 20 है, इसलिए एक्सक्लूसिव भी है। तो हम लोग को अलग से कोई और कुछ करना नहीं है, सीधे F से हम लोग बना लेंगे CF। CF अभी सीखे हैं। इसमें जब प्लस करते गए F को तो आ गया 20। इसमें N क्या है हम लोगों का, 20। जब डिस्क्रीट सीरीज रहता है तो हम लोग लिखते हैं n+1/2, पर ये है कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें हम लोग लिखेंगे n/2, +1 नहीं लिखेंगे। इससे भी हम लोग क्या निकाल लिए, 10th टर्म निकालिए। n/2 क्यों, कंटिन्यूअस सीरीज है। उसके बाद 20/2 किए, 10th टर्म आ गया। अभी 10 किसमें देखेंगे जाके, CF का कॉलम में। CF के कॉलम में जाएंगे, 10 देखेंगे किसके बीच में है, 6 और 12 के बीच में 10 आता है, तो 6 और 12 में बड़ा कौन है, 12, तो 12 के सामने वाले x में जाएंगे। अब डिस्क्रीट सीरीज में x में तो एक ही नंबर था, इसलिए सीधे उसको मीडियन बोल दिए, पर इसमें x में एक नंबर तो है नहीं, 20 और 30 दोनों है, तो अभी मीडियन कैसे निकालेंगे, अब मीडियन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये हम लोगों का मीडियन का फॉर्मूला है कंटिन्यूअस सीरीज में। क्यों ये फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, डिस्क्रीट सीरीज में तो नहीं करना पड़ा। डिस्क्रीट सीरीज में जब हम लोग x देखे थे तो x में एक ही नंबर था, तो सीधे उसको मीडियन बोल दिए, पर इसके x में 20 और 30 दोनों है, तो जो नंबर मीडियन का आएगा वो 20 से 30 के बीच का आएगा, तो अभी वो कौन सा नंबर है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला करना पड़ रहा है। L1 का मतलब क्या है, लोअर क्लास। लोअर क्लास का मतलब 20 और 30 में भी लोअर फिगर कौन सा है, 20। n/2 हम लोग का कितना आया था, 10।
अब CF कौन सा होता है, ध्यान से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज है ये देखकर समझ में आ जाता है। इसके बाद हम लोग CF का कॉलम बनाते हैं। CF का कॉलम बनाने के बाद लास्ट वाला फिगर n रहता है। n के बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं n/2। n/2 में जब फॉर्मूला पुट किए तो हम लोग का आ गया 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म को हम लोग CF में जाकर देखें कि किसके बीच में फॉल करता है, तो हम लोग देखें ये 6 और 12 के बीच में आता है 10, तो हम लोग उसको ब्रैकेट किए। जब 12 के सामने हम लोग x को देखें तो देखें 20 और 30 दोनों हैं, तो हम लोग सोचे फिर किसको ले, तो हम लोगों ने वो फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला में लिखा है L1, L1 है x में जो 20 और 30 है उसमें जो छोटा है मतलब 20 वो लिख लिए। n/2 तो निकाल के ही रखे थे 10, वो भी ले लिए। माइनस CF, CF कौन सा है, CF में जो 6 और 12 में 12 क्या काम आया था रेंज सेलेक्ट करने में, तो 6 क्या बन जाएगा CF। मैम जो दोनों में इसके बाद F कौन सा है, जो रेंज हम लोग सेलेक्ट किए हुए हैं उसी का खुद का फ्रीक्वेंसी F है, मतलब हम लोग 20-30 यूज किए हैं तो इसके खुद के बगल का फ्रीक्वेंसी F का कॉलम ही F है। ये वाला जो 6 है ये CF है, ये वाला 6 है ये, बट जो नीचे 6 है वो ये वाला 6 है। और इसमें C क्या होगा, जो रेंज सेलेक्ट किए हैं उसका डिफरेंस, मतलब 20 से 30 तो 30 माइनस 20। इस तरह हम लोग का मीडियन का भी तीनों सीरीज हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं मोड में। मोड में क्या होता है, मोड का मतलब होता है मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन का मतलब ये डेटा हम लोगों को दिया हुआ है, इसमें 5 डेटा है 2, 3, 5, 4 ऐसे। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ है 2। ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग को एक डेटा दिया हुआ रहेगा, उसमें हम लोग का कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसको कहते हैं मोड। मैक्सिमम ऑकरेंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन है, इसमें मैक्सिमम टाइम क्या ऑब्जर्व हुआ है, रिपीट हुआ है 2, इसलिए ये हम लोगों का मोड है। पर अगर सोचो 2 नंबर हो जाता, इसमें हम लोगों का मोड क्या है, इसमें मोड हम लोग का 2 नंबर है, 2 भी 2 बार रिपीट हुआ है, 3 भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो मोड क्या है, 2 मोड है। जब भी 2 मोड आता है किसी चीज में तो हम लोग कहते हैं बाई मॉडल। बाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या है, एक ही मोड है, नीचे वाला क्या है, बाई मॉडल है। बाई मॉडल मतलब जिसमें 2 नंबर ही सेम उतना ही नंबर से रिपीट हुआ है, जैसे 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो इसमें मोड क्या है 2 और 3 दोनों। इसमें हम लोगों का कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें नो मोड है।
इसमें कोई मोड नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर एक से ज्यादा बार नहीं है, सभी नंबर एक एक बार ही है। इसको हम लोग कहते हैं नो मोड। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग 3 बात समझ गए। अब अगेन हम जा रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में। ये देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये एक डिस्क्रीट सीरीज है, क्योंकि x और f दिया हुआ है। अब इसमें मोड कैसे निकालेंगे? मोड का मतलब क्या है? जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम आया है, पर इसमें तो कोई भी नंबर ज्यादा टाइम नहीं आया है। हम थोड़ा सा बेस में जा रहे हैं। रियल में फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये जो हम लोग x है, ये x क्या है? एक क्लास में हम लोग घुसे, 10 बच्चों का मार्क्स पूछ रहे हैं। 10 बच्चों का हम लोग मार्क्स पूछ रहे हैं। एक क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट्स है। हमको जानना है इस क्लास ने मैथ्स में कैसा स्कोर किया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 बच्चों का मार्क्स पूछना पड़ेगा कि तुमने 20 में कितना तुम स्कोर किए, तुम 20 में कितना लाए। ऐसे करके मेरे को सबका मार्क्स पूछना है। अब 10 बच्चा क्या आंसर देगा? क्लास में ऐसा मार्क्स आया, ये हम लोगों का क्या है? 10 बच्चे का मार्क्स। ये हम लोग का क्या है? x है। इसे हम लोग कहते हैं x, जो हम लोगों ने मेन कलेक्ट किया है। अब हम ये किस सीरीज में है? इंडिविजुअल सीरीज में। हम तुम लोगों को बोल रहे हैं इसको डिस्क्रीट सीरीज बनाओ। तुम लोग बोलोगे इंडिविजुअल सीरीज में है, डिस्क्रीट कैसे बनाए? हम बोलेंगे x और f लिख दो, डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगा। तुम लोग बोलोगे फिर क्या करें? हम बोलेंगे जो भी मार्क्स है उसको x में लिखो, पर एक ही बार लिखो। ऐसे मार्क्स है, ठीक है। पर अभी जानना जरूरी है कि 20 कितनी बार है? 2 बार है। तो हम यहाँ पे आके 2 बार नहीं लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी में 2 लिख देंगे। फिर 18 है, 18 कितनी बार है? ट्वेंटी सिर्फ 2 बार है, 18 कितनी बार है? 18 हम लोगों का 3 बार है। फिर 16 कितनी बार है? 9 कितनी बार है? इस तरह हम लोगों ने ये जो फॉर्म किया, ये डिस्क्रीट सीरीज। इसका क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है 10 बच्चों के मार्क्स पूछे, x है। उसको डिस्क्रीट सीरीज में डाल देने का मतलब क्या होता है? एक नंबर को एक ही बार लिखो। अगर 20 2 बच्चों का आया है तो 20 2 बार मत लिखो, एक ही बार 20 लिखो। फ्रीक्वेंसी में लिख दो 2। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाएगा कि वो 2 बार आया है, मतलब क्लास में 2 बच्चों का 20 आया है। 18 को 3 बार नहीं लिखना है डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में जब x लिखेंगे तो 18 को एक ही बार लिखेंगे। अब कितने बच्चों को 18 आया है, ये फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगा, 3 बच्चों का आया है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि वो कितने बार कितने लोगों का आया है, ठीक है। कितना फ्रिक्वेंटली हम लोग कहीं जाते हैं, अगर कोई ये सवाल पूछता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वीक में 2-3 बार तो चले जाते हैं। तो फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंटली, ये सब का मतलब क्या है? कितनी बार किए हैं वो चीज को।
तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी। अभी इससे बोल रहे हैं मोड निकालो, मोड निकालो कैसे, क्या होगा फिर? मोड हम लोगों का क्या है, 18 है। कैसे पता चल रहा है? सबसे ज्यादा बार जो ये जो डेटा है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर है, ये कैसे पता चलेगा? जिसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, मतलब हम लोग के एक्स में सबसे ज्यादा टाइम 18 होगा, 3 बार 18 होगा, इसलिए 18 3 लिखा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, वो कितनी बार है। मोड का मतलब क्या होता है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है। तो 18 सबसे ज्यादा बार है, इसलिए मोड क्या है, 18। तो यहाँ पे, तो अभी जो मेरा सम था उसमें मोड हम लोगों का क्या होगा? मोड हम लोगों का होगा 9। कैसे पता? उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 8 टाइम्स 9 आया है, 8 बार 9 लिखा हुआ है, जबकि सारा फिगर उससे कम बार लिखा हुआ है। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो एक्स होता है वो मोड होता है। ये हम लोगों को देख के ही समझ में आ जा रहा है कि कंटिन्यूअस सीरीज है, क्योंकि ये ऐसे दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, देख के समझ गए कंटिन्यूअस सीरीज है। अभी सबसे पहला काम क्या होता है, सीएफ निकालना। हम लोगों ने सीएफ क्यों निकाला? एन जानने के लिए। तो एन हम लोगों को पता चल गया। अब क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है n/2। आंसर क्या आया, 13th टर्म। ठीक है। क्यों? जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग एफ सबसे हाईएस्ट जिसका देख लेते वो मोड हो जाता, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 10, तो यहाँ पे तो दिया हुआ है 30 से 40। तो अभी कौन सा नंबर मोड है ये नहीं पता है ना, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो अभी फॉर्मूला क्या है, n/2, 13th टर्म, सेम जैसे अभी मीडियन में किए थे वही करेंगे। 10 और 16 के बीच में आता है हम लोगों का 13। तो जो बड़ा वाला नंबर है 16, उसके सामने वाला ही फिगर हम लोगों का रेंज डिसाइड हो चुका है। अब क्या करना है, मोड का फॉर्मूला लिखना है। ये मोड का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये क्यों है ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये मोड का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का करना क्या है, L1 तो हम लोग को पता है, जो 20 और 30 में छोटा है वो L1 है। L1 मतलब लोअर। अभी हम लोग का F0 क्या है, जो बीच वाला फिगर, जो रेंज हम लोग सेलेक्ट किए उसका खुद का फ्रीक्वेंसी F0 है, ऊपर वाला F1 है, नीचे वाला F2 है। क्लियर है? जो भी रेंज हम लोगों ने सेलेक्ट किया उसका खुद का फ्रीक्वेंसी F0 है, ऊपर वाला F1 है, नीचे वाला F2 है। और CF क्या होता है, अच्छा इसमें तो CF की जरूरत है ही नहीं।
ये आ गया हम लोगों का मोड। एक चीज याद रहे, जो भी फिगर आएगा वो उस रेंज जो सिलेक्ट किया उसके बीच का आना चाहिए। जैसे 20 से 30 के बीच का ही कोई फिगर मोड होगा, इसलिए आया 23.33। लास्ट सम में भी जो मीडियन के लिए कर रहे थे उसमें भी रेंज हम लोग का 20 से 30 था, तो आंसर कितना आया था 26.67। क्योंकि जो भी आंसर है वो उस रेंज के अंदर है, इसलिए उस रेंज का ही आंसर आना चाहिए। अगर उस रेंज के बाहर आंसर आ रहा है तो मतलब सॉल्व में कुछ गड़बड़ हो गया है। इस तरह हम लोगों का मोड भी खत्म, तीनों सीरीज खत्म। अब एक छोटा छोटा एमसीक्यू है जो सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू सेंड कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है, इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस 15, 20, 25, देन द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एम इज। इसका आंसर 0 होगा। कैसे 0 होगा, देख कर ही कैसे बता दिए कि 0 होगा। बोल रहे 3 ऑब्जर्वेशन है, 15, 20 और 25। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशन है। बोल रहा है सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। डेविएशन का मतलब क्या, डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है डेविएट कर जाना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ सोचे कुछ और, हुआ कुछ और। जैसे कि हम एग्जाम देने के पहले सोचे थे मेरा 80 आएगा, 100 में मेरा 80 आएगा, पर मेरा आया कितना 82, तो हम कितना डेविएट हो गए 2 से। अगर हम सोचे थे मेरा 80 आएगा, मेरा आ गया 78, तो हम कितने से डेविएट हो गए -2 से। अगर हमको जाना यहाँ था, हम यहाँ चले गए, तो हम कितने से डेविएट हो गए, इतने से। तो डेविएट का मतलब होता है प्रैक्टिकली भटक जाना। हम चाहते थे कुछ और, हो कुछ गया। जब हम लोग रास्ता खो जाते हैं तो बोलते हैं मैंने पाथ डेविएट कर लिया है, मतलब दूसरे रास्ते पे चले गए हैं। तो बेसिकली इसमें बोल रहा है डेविएशन निकालो, तो x मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है, x बार मेरा क्या आया, मेरा x बार कितना आया है 20, और मेरा x कितना दिया हुआ है 15, 20 और 25, तो मेरे को डेविएशन निकालने बोला है। अब बोल रहा है सम ऑफ द डेविएशन। सम ऑफ डेविएशन मतलब डेविएशन का टोटल। तो डेविएशन का टोटल हम लोगों का कितना आया 0। हाँ, तो हम लोग का क्या निकला, डेविएशन का सम निकाले तो 0, ये प्रूव्ड है। ये हम अपने नोट्स में भी लिखवाए हैं, सम ऑफ डेविएशन इज ऑलवेज 0। ये एएम का प्रॉपर्टी है, ये हमेशा ऐसा ही होगा। इसलिए जब भी डेविएशन का सम सुनेंगे सीधे 0, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मीडियन फॉर द ऑब्जर्वेशन, इसका हम लोगों को बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इसका मीडियन निकालो। इसका मीडियन निकालने का ये कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। मीडियन निकालने के लिए हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। मैम आप मीन का बोले कि सम ऑफ डेविएशन इज 0। हाँ, ऑलवेज 0। अच्छा ठीक है मैम। ये है, ये है, ये 0। इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सजाया। अब इसका मीडियन निकालना है, ये ऑड है कि इवन, ये हम लोगों का इवन है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे, ये इवन है तो बीच में 2 नंबर है, तो इसका आंसर 7 है। उसके बाद बोल रहा है 3 में, व्हाट इज द मॉडल वैल्यू ऑफ द, हम लोग को अमाउंट दिया है,
नंबर 2 एक बार बोलेंगे, मेरा मिस हो गया। 2 में कुछ नहीं, मीडियन निकालने बोला है हम लोगों को। एक सीरीज दिया है 6 डिजिट का, 6 डेटा, मतलब ये इवन है। इवन में कोई बीच का एक नंबर हो नहीं सकता है, तो बीच में 2 नंबर है, दोनों का एवरेज मतलब दोनों को 6 + 8/2 करेंगे, 7 आ जाएगा। अब 3 में हम लोगों को डेटा दिया है 5, 8, 6, 4, 10, 18, 10। इसमें हम लोगों को बोल रहा है मॉडल वैल्यू निकालो। मॉडल वैल्यू का मतलब मोड निकालना। इसमें मोड क्या होगा? मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा बार क्या रिपीट हुआ है? 10 बी होगा। 10। अब हम लोगों को करना है 4। 4 में बोल रहा है व्हाट इज द जीएम। जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन। 8, 24 और 40 का जीएम कितना है? क्यूब रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ना। हाँ, ये इसका आंसर है। कैलकुलेटर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब हम लोग ये कंक्लूजन कैसे दे दिए कि इसका आंसर ये है? तो जब भी हम लोग का इस तरीके का आंसर आया 30750 क्यूब, क्यूब करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद 3-3 नंबर को एक एक नंबर पकड़ेंगे। 2 का जो स्क्वायर रूट होता है उसमें 2-2 को हम लोग एक एक पकड़ते हैं। इसमें 3 का क्यूब का ये है, तो 3 2 को एक 2 लिए, फिर 3 2 को एक 2 लिए, फिर 3 2 को एक 2 लिए। तो 3 2 को इंटू किए तो 2 2 4, 4 2 8, 8 तो आ गया। क्लियर, पहले चेक करो 8 किस ऑप्शन में 8 है। सी में हम लोग का 8 है, तो पहले तो हम लोग का सी आंसर है ही। उस पे 15 रूट क्यूब दे दिया है। ये सब कैसे दिया है जरूरी नहीं है, पर क्लियर बात क्या है, हम लोग का 15 बच रहा है, तो क्लियर बात है इसका आंसर सी ही होगा, क्योंकि 8 को देखकर हम लोग कंक्लूड कर दिए। इतना दिमाग नहीं लगाएंगे कि कैसे आया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर 5 है। 5 में बोल रहे हैं हार्मोनिक मीन निकालने, मतलब एचएम। एचएम का फॉर्मूला में क्या, तीन नंबर दिए हम लोग को, 2 3 5।
तो ये 3 नंबर है इसलिए ऊपर लिखेंगे 3 क्योंकि 3 नंबर्स है। और जो भी हम लोग को डेटा दिया है उसको 1/2, 1/3, 1/5 ऐसा करके, मतलब जो भी डेटा देगा उसको नीचे और ऊपर 1 आ जाएगा, रेसिप्रोकेट कर देंगे, इस तरह HM बनता है। वन बाई टू किए तो कितना आया 0.50, 1/3 किए तो 1/3 किए तो 0.33 और 1/5 किए तो 0.20। हम लोग का आंसर आया है 2.92 और यहाँ पे आंसर हम लोगों को क्या दिया है 2.90, मतलब सी है आंसर, ठीक है। उसके बाद 6 में दिया है इफ AM एंड GM फॉर 2 नंबर्स आर 6.50 एंड 6, मतलब AM कितना है 6.50 और हम लोगों को GM दिया है 6 और बोल रहा है कि देन द 2 नंबर्स आर, ये सिंपल बात है। हम लोग क्या करेंगे, तो वो 2 नंबर कौन सा है जिसको एवरेज करके 6.50 आया, तो कोई भी नंबर ऑप्शन को चेक करके हम लोग कर लेंगे। ए ऑप्शन में क्या दिया है 6 और 7, तो 6 और 7 को एवरेज करो, 6 + 7/2, तो हम लोग का 6.5 आ रहा है, मतलब ए आंसर हो सकता है, पर उसी का GM निकालो। सेवन 6 42, 42 का रूट करो तो 6.48 आया, पर GM कितना आना चाहिए 7, तो ए आंसर रॉन्ग है। फिर बी करो, 9 रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा 9 और 4, बी को करो, 9 और 4 को प्लस करो, कितना आएगा 13, 13/2 कितना होता है 6.5, तो अभी भी बी भी सही है AM के हिसाब से, पर 9 और 4 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 9 4 जा 36, 36 का रूट 6, तो हम लोग का बी आंसर है। 9 और 4, तो वो 2 नंबर कौन सा है जिससे AM निकालेंगे तो 6.5 आएगा, GM निकालेंगे तो 6 आएगा, नंबर है 9 और 4, तो बी है इसका आंसर। उसके बाद है 7, 7 में बोल रहा है सेम, AM और HM दे दिया है, बोल रहा है GM निकालो। सेवन नंबर में हम लोग को AM दिया है 5, HM दिया है 3.2, तो GM कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है पहले लिखो। ये इसका फॉर्मूला है, तो AM और HM को इंटू करो, तो GM स्क्वायर आया है 16, तो सिर्फ GM कितना है GM कितना है 4, उसके बाद 8, 8 में बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन दिया है,
हम लोगों को इसमें बहुत सारा ऑब्जर्वेशन दिया है 15, 10, 20, 25 नहीं 15, 18, 10, 20, 23, 28, 12 और 16 हम लोग को इतना सारा ऑब्जर्वेशन दिया है। बोल रहे फर्स्ट क्वार्टाइल निकालो। एक क्वार्टाइल का मतलब होता है मतलब एक चीज का 4 पार्ट कर दे तो एक एक क्वार्टाइल कहते हैं उसको। तो हम लोगों का टोटल 4 क्वार्टाइल है। एक चीज का 4 पार्ट करना इज क्वार्टाइल। तो बोल रहे फर्स्ट क्वार्टाइल निकालो। n+1 Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1 इसका फॉर्मूला है n+1/4। यहाँ पे n कितना है, कितना ऑब्जर्वेशन है। इसको सॉल्व किए तो कितना आया 2.25 टर्म। देखो क्वार्टाइल में जब भी हम लोगों को इंडिविजुअल सीरीज दिया है, इंडिविजुअल सीरीज हम लोग को दिया है, इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको क्या किए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए। अरेंज करने के बाद हम लोग फॉर्मूला यूज किए n+1/2 n+1/4। n हम लोगों का कितना है, हम लोगों ने काउंट किया, टोटल 8 नंबर्स है तो 8+1/4 किए, आंसर आया 2.25 टर्म। मतलब तो ये 2.25 टर्म इसमें से अगर आ जाता सेकेंड टर्म तो हम लोग का आंसर 10 हो जाता। अगर आ जाता फिफ्थ टर्म तो हम लोग का आंसर 18 हो जाता। जो भी जितना टर्म बोल देता उतना आंसर सीधे आ जाता। पर इसमें इतना सिंपल नहीं दिया, इसमें 2.25 टर्म दिया है, मतलब 2 से ज्यादा 3 से कम। तो अभी वो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे अगर 2.25 दिया है तो कितना है पहले 2, इसलिए सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्यों लिए, क्योंकि 2 है पहले। अगर 3 रहता 3.25 आता तो थर्ड टर्म ले लेते, पर इसमें 2.25 है इसलिए सेकेंड टर्म। उसके बाद प्लस के बाद हम लोग का क्या था 2.25 तो 0.25 लिखेंगे। उसके बाद 2 के बाद क्या आता है 3, इसलिए थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अगर यहाँ पे हम लोगों का 3.25 आता तो वहां पे हम लिखते थर्ड टर्म प्लस 0.25 ब्रैकेट में फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे लिखा। अब पुट करेंगे, सेकेंड टर्म कितना है 10, थर्ड टर्म हम लोगों का कितना है मैम इसमें तो 8 नहीं था। हाँ मैडम, इसमें 12 था, सेकेंड ऑप्शन में 8 था। तो हम लोगों को क्या बोला था 2.25 टर्म है, मतलब 2 से ज्यादा 3 से कम। तो हम लोग का कितना आया बीच का फिगर 2 से ज्यादा, दूसरे टर्म से ज्यादा, 3 से कम, बीच का कोई नंबर था 12.
75 वो क्लियर है क्वार्टाइल भी। जी